हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस यानी ईवीएस की अवधारणा और दायरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। पेडागोजी इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की कला, पढ़ाने की कला, शिक्षा की कला ही शिक्षा शास्त्र कहलाती है। अगर हम शांत दिमाग से एक कमरे में बैठ के सोचे कि शिक्षा या शिक्षण से हमारा क्या मतलब है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? कि एक टीचर जो बच्चों को बुक खोल के पढ़ा रही है, उसके आंसर्स बता रही है, बच्चे उन आंसर्स को लर्न कर लेंगे और फिर वो टेस्ट देंगे। और उस टेस्ट के बाद टीचर उनको पीटीएम में या फिर अलग से उनकी गलतियां बताएंगे जिससे बच्चे सुधारेंगे। बट शिक्षा या शिक्षण या पढ़ाना सिर्फ इतना ही नहीं है। शिक्षा शास्त्र में सिर्फ इतना ही नहीं आता, इसमें बहुत सी चीजें जो आती है, बहुत सी चीजें जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जैसे मेथड ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने का तरीका। हर टॉपिक, हर कंसेप्ट या हर बच्चे को पढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है। इस चीज को जान लेना ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। वेज ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना, कि बच्चों को कब, कहाँ, कैसे इवेल्युएट किया जाए, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाए। कि बच्चा जब पढ़ रहा है उसको कैसे मूल्यांकन किया जाए, और जब पढ़ चुका है, जब उसका टेस्ट लेने का टाइम आया, उस वक्त उसे कैसे इवेल्युएट किया जाए। इन सबको जानना, इन सबके अलग अलग तरीकों को, मेथड्स को जानना ही पेडागोजी है। फिर फीडबैक, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया करना या बच्चों को बताना कि उसने जो टेस्ट दिया या आंसर दिया या कोई क्विज उसने खेला, उसमें उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसे फीडबैक देना, उसे बताना कि क्या क्या उसने अच्छा किया और कहाँ कहाँ उसकी लैकिंग्स रही, कहाँ कहाँ उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर है इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट से मतलब सिर्फ बच्चे के इम्प्रूवमेंट से नहीं है, यहाँ टीचर के इम्प्रूवमेंट से भी है। कि जब बच्चे को पढ़ा दिया गया है या बच्चा पढ़ रहा है, तो साथ साथ या बच्चे ने टेस्ट दिया है, तो साथ साथ टीचर का भी टेस्ट होता है, टीचर का भी इवेल्युएशन होता है। इसके साथ साथ टीचर का भी इम्प्रूवमेंट देखना होता है। टीचर बच्चे के फीडबैक के बाद ये देखती है कि उन्हें कहाँ इवेल्युएट करने की जरूरत है, कहाँ अपने मेथड्स में, टीचिंग स्टाइल में चेंजेस लाने की जरूरत है। इन सब चीजों को, इन चार मेजर टॉपिक्स को, मेजर बातों को समझ लेना ही पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र है। इसके बाद हम देखेंगे सीटेट के अकॉर्डिंग पेडागोजिकल इश्यूज एंड कंसर्न्स कौन से हैं। ये 12 टॉपिक्स सीटेट के अकॉर्डिंग पेडागोजिकल इश्यूज एंड कंसर्न्स में दिए गए हैं, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और बाकी सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडी सीटेट में मिल जाएगी। आप वहां जाके इसे अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in पर जाकर, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ईवीएस का कंसेप्ट यानी ईवीएस की अवधारणा क्या है। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज। ये जो एनवायरमेंट वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड एनवायरन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी अपने आसपास का एरिया, अपने आसपास का परिवेश, अपने आसपास का वातावरण, पर्यावरण। इस वातावरण, पर्यावरण या जो सराउंडिंग है, परिवेश है, इसकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग्स, इसी को एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। यानी जब बच्चे को हम एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं, तो हम उसको उसके आसपास के एरिया, वातावरण से रूबरू करवाते हैं। ईवीएस में 3 व्यापक क्षेत्र होते हैं जिनकी बात की जाती है, जिनका रिलेशन हमें जानना होता है, बताना होता है बच्चों को, उनका अध्ययन करवाना होता है। जिसमें सबसे पहले है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से ही जैसे पता चले प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण की जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती है वो होती है नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि जैविक पर्यावरण, यानी कि जो चीजें जीवित है, जिनमें प्राण है, जो सांस लेती है या ग्रो करती है, वो चीजें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती है। बिल्ट एनवायरनमेंट यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है मनुष्य के लिए। इन तीनों का आपस में रिलेशन समझना, उसका अध्ययन करना, उसको ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इसी के साथ एक चीज और है बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स और इनका रिलेशन समझना। बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम नजर मार लेते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है। बायोटिक यानी कि जैविक कारक, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो जिंदा चीजें होती हैं यानी जिनमें प्राण होते हैं, जैसे मनुष्य, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, मछलियां, ये सारी चीजें बायोटिक फैक्टर्स में आती है। और अबायोटिक फैक्टर्स यानी कि अजैविक कारक, यानी जैसे नाम से पता चल रहा है जो जिंदा नहीं होते, जिनमें प्राण नहीं होते, वो चीजें अबायोटिक फैक्टर्स में आती है। जैसे पानी, धूप, मिनरल्स, एयर, ये सारी की सारी चीजें अबायोटिक फैक्टर्स में आती है। और इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि जो बायोटिक फैक्टर्स है यानी कि लिविंग थिंग्स है, वो सारी की सारी अबायोटिक फैक्टर्स यानी नॉन लिविंग थिंग्स पे किसी ना किसी रूप में डिपेंड होती है। इनका रिलेशन समझ लेना
एनवायरमेंटल स्टडीज कहलाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें एनवायरमेंट में होती है और इनके रिलेशन को स्टडी करना ही एनवायरमेंटल स्टडीज कहलाता है। अब हम देखेंगे एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड बिल्ट एनवायरमेंट, इनका क्या रिलेशन है। नेचुरल एनवायरमेंट, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये अबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल एनवायरमेंट जो हमें प्रकृति से मिलती है, ये साथ साथ अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं होते, इनमें जिंदगी नहीं होती। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एक ही चीज होती है, क्योंकि इनमें जिंदगी होती है, इनमें जान होती है, ये आगे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल और एनवायरमेंट और बायोटिक फैक्टर्स एक ही चीज कही गई है। इन दोनों का क्या रिलेशन है? इन दोनों का ये रिलेशन है कि जितने भी बायोलॉजिकल एनवायरमेंट में फैक्टर्स हैं या बायोटिक फैक्टर्स हैं, इन सबको जिंदा रहने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, जैसे हवा, पानी, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है? नेचुरल एनवायरमेंट से। अगर इंसानों की बात की जाए, इसे हवा पानी चाहिए होता है, वो उसे नेचुरल एनवायरमेंट से मिलता है। प्लांट्स की बात की जाए, इसे साथ साथ धूप भी चाहिए होता है हवा पानी के साथ, वो उसे कहाँ से मिलता है? नेचुरल एनवायरमेंट से। यानी कि नेचुरल एनवायरमेंट ही है जो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल एनवायरमेंट को प्रोवाइड करती है। इसका मतलब बायोलॉजिकल एनवायरमेंट पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरमेंट पे आश्रित है, निर्भर करता है। इसी के साथ जो बिल्ट एनवायरमेंट है, ये ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है, ह्यूमंस के लिए ही बनाया गया है, इसलिए बिल्ट एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो ह्यूमन के पर्पज से ही बनाई गई है और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट से बनाई गई है, बायोटिक फैक्टर से बनाई गई है। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, ये सारे कल्चर्स हैं, ये सारे बिल्ट एनवायरमेंट में आते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ये नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि जो ये चीजें हैं, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, घर वर, जितनी भी चीजें बनती हैं, इसके लिए जो चीजें चाहिए तो कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली नेचुरल एनवायरनमेंट से। और जितने भी बिलीव्स, कस्टम्स वगैरह, ट्रेडिशन है, अगर हम इंडिया की बात करें, जितने भी ये चीजें हैं, वो किस चीज पे आश्रित है? वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही आश्रित है। ये चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट पे कैसे आश्रित है? क्योंकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट में चीजें मिलती हैं, हमारे इंडियन कस्टम्स में उसी का यूज किया जाता है। इसलिए तीनों चीजें, नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और बिल्ट एनवायरनमेंट में आपस में रिलेटेड है, इनका आपस में एक रिलेशन है। इन तीनों के रिलेशन को समझना एनवायरमेंटल स्टडीज कहलाती है, क्योंकि ये तीनों चीजें वो है जो बच्चा अपने आसपास देखता है, अपने एनवायरनमेंट में देखता है और बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं। इनका रिलेशन समझना ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ ईवीएस यानी ईवीएस का दायरा कहाँ तक फैला हुआ है। ईवीएस जैसे हमें पता ही हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड है, जितनी चीजें हमारे सराउंडिंग में आती है, जो हम महसूस करते हैं, सारी ईवीएस में कवर की जाती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 6 मेजर थीम्स एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग दी गई है, जो ईवीएस में कवर करती है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स भी मे कैन डू। लेकिन इन्हीं के साथ 4 और चीजें हैं जो बच्चा अपने आसपास देखता है, जो ईवीएस के दायरे में आती है, लेकिन ये 6 मेजर थीम्स में कवर नहीं की गई है, जैसे कि रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड लैंड फॉर्म्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स यानी पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये चीजें जो है बच्चे अपने आसपास होते हुए देखते हैं, घटित होते हुए देखते हैं, बट ये इन 6 थीम्स में कहीं भी इंक्लूड नहीं की गई है। इसलिए इन चीजों को भी ईवीएस के स्कोप में लाना बहुत जरूरी है। वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट्स, ये चीजें भी हैं जो बच्चा हर 1 घंटे, 2 घंटे, महीनों 2 महीनों में देखता है बदलते हुए, इन्हें महसूस करता है। इसलिए इन चीजों को भी एनवायरमेंटल स्टडीज में लाना जरूरी है। हालांकि जो चीजें जैसे रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सीजन, वेदर, ये सारी चीजें बच्चों को हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, ईवीएस में नहीं पढ़ाई जाती, बट ये चीजें ईवीएस का दायरा कवर करती है और बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली कवर करती है। इसलिए बच्चों को इन चीजों से रूबरू करवाना भी बहुत जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा।